बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो दो टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें एक तो मेरी बहनों का एक सवाल होता है कि अगर हमारे ज़िप वाले कपड़े हैं तो उनको हम वॉश कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक मशीन में या नहीं। तो देखें, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि ज़िप वालों कपड़ों को किसी तरह भी अगर बचा के रखें तो फिर भी कुछ ना कुछ निशान मशीन के अंदर आ जाते हैं। जैसा कि भी यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये इन ज़िप वाले कपड़ों की या बटन्स के निशान मशीन के अंदर आ जाते हैं। तो इसके दो हल हैं जो हम यूज़ करते हैं। या तो आप इस कपड़े को उल्टा कर दें, ठीक है, जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि ये कपड़ा उल्टा किया हुआ है, या फिर आप इस तरह करें कि इस तरह का नेट का कोई कपड़ा हो जिसके अंदर इस पूरे कपड़े को उल्टा करके डालें और फिर वॉश के लिए छोड़ें। लेकिन उसके बावजूद आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो इस तरह के निशान तो एजिटेटर में अक्सर तौर पर एजिटेटर में आते हैं। अच्छा, ज़्यादा ज़िप बड़ी ना हो कि जो इस एजिटेटर के बीच में फंसे, लेकिन बाकी देखें आप इस पूरी मशीन में निशान नहीं है, सिर्फ इस एजिटेटर पे निशान होते हैं। तो कोशिश करें कि कपड़े को उल्टा करके फिर आप वॉश करें, या अगर उस नेट वाले कपड़े में अगर अलग से आप कपड़े को डाल देंगे तो फिर इसमें काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन निशान बहरहाल कितनी भी आप केयर करें तो निशान आ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा एक मसला आता है, वो मसला ये होता है कि आप मशीन ले आते हैं और चलाते हैं उसको, लेकिन उसमें देखें दो चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात मशीन में एरर आता है, बाज़ औक़ात एक फ़ाल्ट आ जाता है। अगर फ़ाल्ट आता है फिर तो परेशानी की बात है, और फिर अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपको टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटे छोटे एरर्स आते हैं, वो एरर्स क्यों आते हैं? क्योंकि ये देखें, ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये छोटे एरर देख रहे हैं, E1, E2, E3, E4, E5 या फिर F1, तो इस तरह के छोटे छोटे एरर छोटी सी गलती की वजह से आते हैं, जो कि उसी वक्त रिमूव भी हो जाते हैं। या फिर अगर ये ट्रबल शूटिंग, ये देखें इसके जो ट्रबल शूटिंग लिखी हुई है उसके सामने उसका हल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के एरर जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, अगर आप खुद से इनको सॉल्व करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। जैसा कि E2 का एरर आता है कि जब मशीन स्पिन पर हो और इसका लिड खुला हुआ हो, उस वक्त ये E2 का एरर आता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप लिड को बंद करेंगे या फिर इसको रीसेट करेंगे। अगर नहीं भी होती है तो आप क्या करेंगे कि ये देखें, मैंने अभी मशीन को ऑन कर दिया, तो आप मशीन को ऑफ करके मेन स्विच को भी ऑफ करेंगे। तो मेन स्विच को ऑफ करके दोबारा जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो वो एरर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कोई फॉल्ट ना हो, जैसा कि मुसलसल मशीन पानी ले रही है या फिर मुसलसल ये मशीन ड्रेन कर रही है। जिस तरह एक वीडियो में इसके प्रेशर स्विच में ख़राबी आ गई थी तो मुसलसल ये मशीन पानी ले रही थी। ठीक है, इस तरह को कोई फॉल्ट ना हो। अगर फॉल्ट होगा तो आपको यकीनन फिर सर्विस सेंटर से रब्ता करना पड़ेगा या फिर टेक्नीशियन से रब्ता करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि छोटे छोटे से एरर्स होते हैं, तो आप अगर इसके मैनुअल को अच्छे तरीके से रीड करेंगे और ये एरर्स को याद करेंगे तो किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। वरना मैंने देखा है कि आपने एक मैसेज किया छोटा सा और मुझे 2 दिन के बाद वो मैसेज उसका पता चलता है, जब तक मैं रिप्लाई करूं तो आप फिर परेशान होंगे। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, इन एरर्स को याद करें, मैनुअल्स को याद करें, तो आप फिर परेशान नहीं होंगे। बाकी इसके फॉल्ट्स पे और उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई हो सके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ अक्सर मैंने देखा है कि चाइल्ड लॉक के बारे में लोग पूछ रहे होते हैं। अब चाइल्ड लॉक के बारे में ये है कि जब मशीन ऑपरेशन में होगी उस वक्त चाइल्ड लॉक लगता है, और इसी तरीके से चाइल्ड लॉक को हटाने के लिए भी आपको ये जो एडिशनल फंक्शन देख रहे हैं आप, इनको दबा के रखना पड़ेगा और चाइल्ड लॉक फिर इससे हटेगा। और इसकी तफसीली वीडियोस भी मौजूद है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।